हेलो नमस्कार दोस्तों। जीडीएस में सेकंड मेरिट लिस्ट में यहाँ पर किनका सिलेक्शन होने वाला है। तो देखिए, जीडीएस का जो सेकंड मेरिट लिस्ट है उसमें आपका क्लास 10th में कितना परसेंट है तो सिलेक्शन होगा। ठीक है, और मैं पहले ही वीडियो की शुरुआत में बता दूं कि जीडीएस के सेकंड मेरिट लिस्ट में टोटल 20,000 बच्चों का रिजल्ट निकाला जाएगा। ठीक है, हर स्टेट से मिला के टोटल 20,000 बच्चों का रिजल्ट यहाँ पर जीडीएस सेकंड मेरिट लिस्ट में जारी किया जाएगा। सबसे पहले अगर देखें तो जीडीएस का जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकला तो उसमें कितने परसेंटेज वाले बच्चों का सिलेक्शन हुआ। तो जीडीएस के फर्स्ट मेरिट लिस्ट में हम लोगों ने देखा कि जिन बच्चों का 95% से ऊपर था क्लास 10th में, 95% से लेकर 100% के बीच में, उन बच्चों का जीडीएस में सिलेक्शन लिया गया फर्स्ट मेरिट लिस्ट में। किसमें? आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में। तो हर स्टेट में अगर हम लोग यहाँ पर देखें, ध्यान से समझिएगा, हम लोग सेकंड मेरिट लिस्ट का कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग हर स्टेट में यहाँ पर देखें तो कितना मेरिट लिस्ट निकलता है। तो देखिए, यहाँ पर हर स्टेट की बात करें तो मिनिमम 5 निकलता है, मिनिमम 5 मेरिट लिस्ट यहाँ पर निकलता है। ठीक है, तो सेकंड मेरिट लिस्ट में यहाँ पर 20,000 बच्चा कैसे बुलाया जा रहा है, जबकि वैकेंसी तो उतना ज़्यादा तो है नहीं कि सिर्फ सेकंड मेरिट लिस्ट में ही 20,000 बच्चा का रिजल्ट जारी करे। ठीक, तो यहाँ पर होता क्या है कि मान लीजिए कि सेकंड मेरिट लिस्ट में जो 20,000 बच्चा का रिजल्ट जारी होगा तो कितने परसेंटेज वालों का होगा। ठीक है, यहाँ पर जो होगा, जो बच्चे 90% से लेके 100% के बीच में लाए हैं उनका रिजल्ट जारी होगा। रुको, आप कहाँ जा रहे हो? ये 90% से लेके 100% को देख के भागो मत। मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि जो सेकंड मेरिट लिस्ट जीडीएस का निकलेगा ना, 90% से लेके 100% जो लाए हैं क्लास 10th में उनका सिलेक्शन होने वाला है। लेकिन यहाँ पर जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, जिन बच्चों का यहाँ पर 60% है, ठीक है, 70% है, ठीक है, 80% है, ठीक, और फिर 90% है, तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हो कि आपका 65% है, 75% है, 85% है, या ये कैटेगरी है, तो ये वीडियो को अच्छे से देखो। अब यहाँ पर जो है, हम लोगों का सिर्फ सेकंड मेरिट लिस्ट में यहाँ पर 20,000 बच्चे का रिजल्ट जारी किया जाएगा। लेकिन हर बार जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं। तो मान लो कि टोटल 5,000 बच्चे को ही यहाँ पर वो लोग फिल कर पाए, तो बाकी का फिर 15,000 बच गया। तो इस 15,000 के लिए फिर थर्ड मेरिट लिस्ट निकालेंगे। ठीक है, तो इस तरह कर करके आपका कट ऑफ कम जाता है। कट ऑफ कम कैसे जाता है मैं आपको बता देता हूँ, किसका कहाँ कितना कट ऑफ जाएगा। तो ऐसे नहीं बताने वाला, मैं हर एक स्टेट का बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश में जैसा कि आप देख रहे हो तेलुगु है, ठीक है, और यहाँ पर असम में आप देख रहे हो असामीज है। ठीक है, आपका जो है यहाँ असम में बंगाली भी है, बोडो भी है, 3 लैंग्वेज है। ठीक, तो ये आप जो तेलुगु, असामीज, बंगाली, बोडो देख रहे हो, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ ब्लैक से ऐसे कर देता हूँ। तो इसका जो कटअप जाएगा, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर फर्स्ट मेरिट लिस्ट से लेके 6th मेरिट लिस्ट तक का। ठीक है, आखिरी में 6th मेरिट लिस्ट निकलेगा तो कितने तक का सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो जिन बच्चों का यहाँ पर 60% से लेके 100% के बीच में है, ठीक है, तो उन लोगों का सिलेक्शन होने का चांसेस है। ध्यान से समझिएगा, अगर आप तेलुगु, असामीज, बंगाली, बोडो इन स्टेट से है, ठीक है, जहाँ ये लैंग्वेज बोले जाते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, आसाम, ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ से अप्लाई किए हैं, जैसे कि रेड कलर में ले लेता हूँ, आपका हो गया बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, ठीक है, हरियाणा, गुजरात को मैंने नहीं लिया, ध्यान से देखना, गुजरात को मैंने नहीं लिया, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड। तो चलिए अब इसका एक यहाँ पर ब्लॉक बना देते हैं। तो अगर आप इन स्टेट से हो तो मिनिमम, ठीक है, मिनिमम कितना परसेंटेज होगा। देखिए, मैं आपको सही बता रहा हूँ कि अगर आपके क्लास 10th में 75% से लेके 100% के बीच में है तभी आपका सिलेक्शन होगा। किन बच्चों का? जो बच्चे यहाँ पर जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी से आते होंगे, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हैं, तो उनका 60% पर हो जाता है ये वाले हिंदी बोलने वाले स्टेट में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर अदर लैंग्वेज जैसे तेलुगु, असामीज, तो यहाँ पर 60 से 100% में यहाँ पर मैंने देखा है ओबीसी वाले बच्चों का भी होते हुए। ठीक है, तो ये तो हो गया। ठीक, अब नीचे देखते हैं, यहाँ पर आपका बच गया, यहाँ पर क्या आपका हो गया, कन्नड़, मलयालम। तो इन दोनों का जो रहेगा ना, ये 65% से लेके 100% अगर आप लाए हो तो होगा। ठीक, फिर ये हिंदी हो गया, तो फिर ये 75% पे चला गया मिनिमम। ठीक, तो इसी तरह करके अगर हम देखें तो जहाँ का लैंग्वेज अलग है, जैसे कि यहाँ पर मणिपुर में यहाँ पर मणिपुरी और इंग्लिश बोला जाता है, ठीक है, तो इसका जो कट ऑफ है, ये कट ऑफ कम जाता है, क्योंकि यहाँ पर मणिपुरी बोला जाता है या तो इंग्लिश ही बोला जाता है, हिंदी नहीं बोला जाता है। अब जिन बच्चों का भी यहाँ पर सिलेक्शन हो रहा है तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। इधर जितने भी हैं, हिंदी छोड़ के बाकी जितने अलग भाषा बोलने वाले जगह है, वहाँ 60% कट ऑफ रहेगा, और अलग जो है वहाँ 75% से ऊपर रहेगा। ठीक है, ये पिछले साल का डाटा को देख के मैं बता रहा हूँ। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। देखिए, आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जीडीएस में, ठीक है, जीडीएस में जो आपका डीवी होगा उसमें क्या क्या मांगा जाता है डीवी में, मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, कि जीडीएस का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें आपसे क्या क्या मांगा जाएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। अगर आप नहीं लेके जाते हो तो आपको यहाँ पर रिजेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, और ये डॉक्यूमेंट्स बहुत बच्चे क्या करते हैं कि सोचते हैं कि अरे डॉक्यूमेंट्स क्या लेके जाएंगे, जब वहाँ पर आधा डॉक्यूमेंट ही लेके पहुँचते हैं, जिन कारण से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। सबसे पहला है कि आपके पास यहाँ पर
एक कॉपी ओरिजिनल होना चाहिए और एक कॉपी यहाँ पर फोटो कॉपी होना चाहिए, दोनों लेके जाइएगा, ठीक है। सभी डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल कॉपी भी और फोटो कॉपी भी, जिसमें आपका मार्कशीट होगा, मार्कशीट के साथ साथ इसमें आपका पासिंग सर्टिफिकेट भी होगा क्लास 10th का, ठीक है। आइडेंटिटी प्रूफ में आप आधार कार्ड ले सकते हैं, ठीक है, और साथ में कोई और एक भी पैन कार्ड या वोटर कार्ड ले सकते हैं, ठीक। कास्ट सर्टिफिकेट उन बच्चों को लगेगा जो ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं, ठीक है। पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट उन बच्चों को लगेगा जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ सभी को लगेगा, ठीक है। जन्म प्रमाण पत्र जो है, जन्म प्रमाण पत्र का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर सभी बच्चों को यहाँ पर जमा करना पड़ेगा, वो भी ऑनलाइन वाला, याद रखना ऑनलाइन वाला जन्म प्रमाण पत्र सभी बच्चों को यहाँ पर जमा करना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर बात करें तो इतना डॉक्यूमेंट्स तो आपको लेके जाना ही जाना है, लेकिन एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि जो जीडीएस की सैलरी है उसको लेके बच्चों को बहुत डाउट रहता है, ठीक है। तो जीडीएस की सैलरी मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझा देता हूँ, सीधा डाक सेवक का समझाते हैं तो आप समझ जाएंगे। डाक सेवक का सैलरी कितना है, स्टार्टिंग 10,000 रुपया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डाक सेवक, ठीक है। ये हो गया आपका डाक सेवक, ठीक। ये हो गया 10,000 रुपये, ठीक। अब इसमें आपको डीए जुड़ता है 50%, डीए जुड़ता है 50%। 50% किसका, ये डियरनेस वाला जो है महंगाई भत्ता, 50% किसका जुड़ता है, सैलरी का। तो सैलरी आपका कितना है, 10,000। 10,000 का 50% कितना हुआ, 5,000। तो ये हो गया 10,000 प्लस 5,000, तो आपका इसका हो गया 15,000। उसी में सेम यहाँ पर बीपीएम का जो 12,000 सैलरी है, तो इसमें 50% जुटेगा, मतलब 6,000। तो ये हो गया आपका 18,000। तो आपका ब्रांच पोस्ट मास्टर का सैलरी हो गया 18,000 और डाक सेवक और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का सैलरी हो गया 15,000 स्टार्टिंग, ठीक है, स्टार्टिंग। तो सैलरी का डाउट क्लियर हो गया। लेकिन बहुत बच्चों को यहाँ पर जो यहाँ पर डिस्क्वालीफाई होते हैं, कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं रहता है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर नहीं मांग रहे, ये एक सर्टिफिकेट कोर्स भी आपके पास होना चाहिए कि हाँ आपको कंप्यूटर आता है, ठीक। उसके बाद एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, मतलब कि आप महीना का कम से कम 2,000 रुपये तो कमा रहे हैं, 5,000 रुपये तो कमा रहे हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। और साइकिल चलाने आना चाहिए। अब बच्चों को दिक्कत होता है यहाँ पे फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स, कास्ट सर्टिफिकेट को लेके, ठीक है। जो कास्ट सर्टिफिकेट है आपका ओबीसी का, एससी का, एसटी का और ईडब्ल्यूएस का, तो ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये आपके पास होना चाहिए, वो भी सेंट्रल लेवल वाला। कितना लेवल वाला, सेंट्रल लेवल वाला। पहले आपको 1 महीना का समय मिलता था अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं रहता था या गलत रहता था, लेकिन अगर फेलियर इन सबमिटिंग द सर्टिफिकेट ड्यूरिंग दिस पीरियड, अब 15 दिन का समय दिया जाएगा। कितना, 15 दिन का। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा, मान लीजिए सर्टिफिकेट तब तक नहीं बन पाया, तब भी आपको 15 दिन का समय दिया जाएगा। तो ग्रामीण डाक सेवक में यहाँ पर जो सेकंड मेरिट लिस्ट है ये कब जारी होने वाला है, देखिए जो बच्चे यहाँ पर आखिरी तक रुके हैं उनको ही पता चलेगा कि ग्रामीण डाक सेवक में सेकंड मेरिट लिस्ट यहाँ पर जो है आपका ये अप्रैल के फर्स्ट वीक में, कब होगा, अप्रैल के फर्स्ट वीक में यहाँ पर सेकंड मेरिट लिस्ट ग्रामीण डाक सेवक का जारी होगा। और जो बच्चे 90% से लेकर 100% के बीच में लाए हैं उनका ही सिलेक्शन होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थर्ड लिस्ट भी निकलेगा, फोर्थ भी निकलेगा और फिफ्थ भी हर एक स्टेट के लिए। और सिक्स्थ में जो है यहाँ पर 75% वालों को आराम से 100% उठा लिया जाएगा। लेकिन जो 60% वाले बच्चे हैं उनका कम चांस है, अगर 7th और 8th निकलेगा तब 60% वालों का सिलेक्शन होगा। तो ग्रामीण डाक सेवक में जितने बच्चे फॉर्म भरे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जब सेकंड मेरिट लिस्ट आए तो मैं आप लोगों से यहाँ पर वीडियो बना के बात कर पाऊँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।